वेलकम बैक नाजरीन। जी रिजवान साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि आपकी दिली ख्वाहिश हाँ, क्या मेरी है, वो भी दिली हमारे नाजरीन को ख्वाहिश पता चलना चाहिए। ये है कि मैं एक हमेशा के लिए एक दस्तरखान ग़ुलाम दस्तरखान मुस्तफ़ा के नाम से शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, जो तकरीबन ऑलमोस्ट 18 घंटे तक वो चले, सुबह 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, या तो जो भी आए खाना खाएं। खुला खाए। हाँ, खुला हाँ। मतलब। और ये मेरी दिली ख्वाहिश है। वैसे तो अभी इंशाल्लाह क्लिनिक खुल जाएगी और एक मैं वो खोल रहा हूँ, हेल्प फोर्स 50% डिस्काउंट ग्रॉसरी स्टोर। अच्छा, ठीक है सही ना। है। उसके अंदर क्या होगा कि उन इलाकों में जहाँ पे गरीब नहीं खरीद पाता 500 रुपए का, महंगाई कहाँ पे पहुँच जी चुकी है सर, आप देख रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि सर, इस तरह की सोच जो हम आम लोगों की है, आम इंसान की, तो वो हुक्मरानों की क्यों नहीं होती? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मैं अब आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन। मुझे अफसोस ज़रूर होता है कि इनको भी एक नज़र तो कम से कम देखें क्योंकि उन देखिए ना, गरीबों हम की अपने तरफ। लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं, हमें उनका दर्द है, तो उन हाँ, पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं होता जो इतनी बड़ी बड़ी वजारतों असल पे बैठे में हुए हैं? कुछ वो चाहें तो सर क्या हालात नहीं भी कर ऐसे सकते। रहे, कुछ हालात भी ऐसे रहे यहाँ के। ये तो मैं समझता हूँ हमारी पाक अफवाज और उनको और रेंजर्स को, जिन्होंने इतनी शहादतें पेश की और वो कराची को कराची बना दिया। वरना आपको भी पता था कि कराची क्या हाल था कराची का। जी सर। सही है ना, जंगल का कानून यहाँ चलता था। लेकिन मैं सलाम करता हूँ उनको भी। और मैं ये भी देखता हूँ कि उनकी तो शायद नज़र पड़ जाती है, जब फ्लड आता है तो वो पहुँच जाते हैं मदद को, लेकिन कोई पॉलिटिशियन नहीं पहुँचता उस फ्लड को, उस चीज़ को बचाने के लिए, या कोई डिज़ास्टर हो जाए उसको बचाने के लिए। कभी आपने नहीं देखा होगा कि उनके बच्चे काम कर रहे हैं, जी। किसी पॉलिटिशियन के बच्चे काम कर रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं या किसी को बचा सर, रहे पॉलिटिशियन के बच्चे तो हाई लेवल्स हैं। यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो क्या दुख जाने गरीब आवाम का, गरीब बच्चों का। नहीं है, इसीलिए एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने एनजीओ के जितने भी भाई हैं कि एक नज़र उन इलाकों में भी डालें जहाँ पे जो है ना घरों पे चादरें, छतें नहीं हैं, उन्होंने चादरें बांधी हुई हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, बच्चे पढ़ाई की तरफ नहीं है, हाथ में किताब नहीं है। बिल्कुल। जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, वो आज मजदूरी कर रहे हैं। वो मजदूरी कर रहे हैं, वो मार खाते हैं काम सीखने के चक्कर में। क्योंकि और सर, इसी तरह बच्चे बिगड़ते भी हैं, नशावर लतें लगती हैं, फिर इस तरह एग्जैक्टली, ये बढ़ते बढ़ते बिल्कुल। बढ़ते वो बहुत ज़्यादा 4 मसाइल साल का क्रिएट हो बच्चा, जाते हैं। आप मोटरसाइकिल खड़ी करें, देखिए जो आपका पंचर बनाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 साल का बच्चा होगा। तो मुझे बड़ा तरस आता है कि इसके हाथ में किताब होनी चाहिए, इसके हाथ में ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है, मैं नहीं समझता कि काश के ये कहीं ये फीलिंग कहीं बाजार में मिल रही होती, बिल्कुल तो मैं कहता कि जाके वहाँ से ख़रीद लें और आप में वो फीलिंग्स आ जाएंगी। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात सर आपने की है यहाँ पर, और हमारा प्रोग्राम जो है बस इख्तिताम तक ही पहुँचा है। लास्ट में कुछ सर मैसेज देना चाहें अगर आप? मैं यकीनन मैसेज दूंगा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक भूखे को खाना खिला दें डेली। किसी एक भूखे को, किसी एक बच्चे को उसके हाथ में किताब दे दें, किसी एक यतीम के सर पे हाथ रख दें। आप यकीन करें कि इससे आपकी आकबत भी बन जाएगी उस शख्स की जिसने ये काम किया है। और दिली सुकून भी बहुत और मैसर जो वो आएगा सर। फील करेगा उस वक़्त ना, जो वो फीलिंग्स उसमें होगी, वो फीलिंग्स उसने कभी फील की नहीं होगी जो वो उस वक़्त करेगा, किसी भूखे को खिला के या किसी के सर पे हाथ रख के या किसी बच्चे को किताबें दिला के या किसी की किफ़ालत लेके। तो बस यही पैगाम है मेरा तमाम लोगों के लिए। सही, बहुत ही अच्छा पैगाम। आपके इसी अच्छे पैगाम के साथ प्रोग्राम जो है अपने अख्तिताम को पहुँचा है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।